फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3, यानी कि हमने 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट क्लियर किए। ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पार्ट का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट एक्यूट एंगल्स आर नोन अस। ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सेकंड ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड ऑप्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो साइड एक किसी राइट एंगल के साइड के रेशियो को हम क्या कहेंगे, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स, या नन ऑफ दिस। और हमें एक साथ में बोला जाए किस रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनकी जो तीनों साइड है, तीनों साइडों का रेशियो, तीनों साइड का रेशियो विथ एन एंगल, यानी कि किसी एंगल थीटा के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल कहेंगे। और हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो हमारे पास है, जैसे हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री है, तो फर्स्ट है अपने पास साइन है, कोस है, टेन है, बाकी इसके अपोजिट में सेक, कोसेक और कोट थीटा है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, देन द वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड फोर्थ ऑप्शन है b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि tan थीटा इक्वल्स टू क्या है, a अपॉन b है, तो हमें बताना है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो मैं क्या करते हैं, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला मैं इसमें क्या करूंगा, ऑन डिवाइडिंग बाय cos थीटा, यानी कि इस पूरी इक्वेशन, इस पूरे टर्म में मैं cos थीटा का डिवाइड दे दूंगा। तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में cos थीटा। क्योंकि आपको पता है कि हमें tan थीटा गिवन है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसलिए मैंने इसमें cos का डिवाइड दिया है। अपॉन में a sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस माइनस b cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा a sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा प्लस b अपॉन में क्या बचेगा, a sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि tan थीटा प्लस माइनस में b बचेगा। अब इसमें मैं tan थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। tan थीटा की वैल्यू क्या है, a अपॉन b प्लस b अपॉन a इंटू ए प्लस बी माइनस b। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b प्लस में b अपॉन में a स्क्वायर अपॉन b माइनस में b मिल गया। अब मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे को उनको मिल जाएगा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जाएगा, क्योंकि इस b का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कॉस्ट में। अब यहाँ भी सेम हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, और ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर if AB equal to 14 centimeter, then the value of 10B is। तो ऑप्शन है 4 upon 3, 14 upon 3, 5 upon 3 and 13 upon 3। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि AB equals to, यानी कि AB equals to हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें बताना है कि जो यहाँ एंगल 10B बताना है, मैं 10
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताना है एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में किस पॉइंट पे, किस वर्टेक्स पे, बी पॉइंट पे। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें ए बी गिवन है 14 सेंटीमीटर, ई डी गिवन है 13 सेंटीमीटर और डी सी गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है 10 बी की वैल्यू। तो चलिए 10 बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा एक डायग्राम, इसका नाम है पॉइंट बी, ई, ए, सी और ये डी पॉइंट है हमारा। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये 14 सेंटीमीटर है और ये हमें गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर गिवन है हमें ट्रायंगल मतलब ए सी डी का डायगोनली गिवन है जो कि है 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और सी पॉइंट पे भी हमारा 90 डिग्री का और ए पॉइंट पे भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें फाइंड आउट करके क्या बताना है कि 10 बी हमें यानी 10 थीटा यहाँ हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है कि स्क्वायर है या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, तब भी इसके आमने सामने की जो साइडें रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि जो ए डी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें गिवन है जो कि 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर में गिवन है जो कि 5 का स्क्वायर और बेस हमें फाइंड आउट करना है तो बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। 169 इस 25 को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस में जाएगा, नेगेटिव इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 169 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा कि रूट लग जाएगा, तो b इक्वल टू अंडर रूट 144 और 144 किसका स्क्वायर रहता है, 12 का, यानी कि b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर में मिल गया, यानी कि बेस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि बेस क्या था हमारे पास, AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर मिल गया, यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपको अब क्या करना है, इन ट्राइंगल BED में हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10 बी फाइंड आउट करना है, यानी कि 10 बी फाइंड आउट करना है। तो 10 थीटा क्या होता है हमारा, 10 थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन ट्राइंगल BED में, तो ये हो गया BE और D, यहाँ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ हमारा थीटा है। तो हमें बताना है कि 10 बी की वैल्यू, तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है DE और बेस क्या है हमारे पास BE। अब DE आपको पता है कि जो AC है इक्वल्स टू किसके, DE के, यानी कि कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर अपॉन में BE, यानी कि BE हमें BE बताना है कितनी है। तो आपको पता है कि टोटल 14 सेंटीमीटर है और यहाँ और जो अपने पास AE है वो कितना है हमारे पास, AE हमारे पास 5 सेंटीमीटर की वाला है। तो मैं क्या करूँगा, BE फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा, मैं 14 में से 5 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास BE की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, यानी कि 12/9। अब मैं इसे 4 से डिवाइड दूंगा तो हमारे पास क्या रेशियो मिल जाएगा 4/3, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन A 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30 इज, ऑप्शन है -1/2, √3/2, थर्ड ऑप्शन है √3/2 एंड फोर्थ ऑप्शन 2/3। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें बताना है साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30, तो आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस रूट से स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, बेस सेम है, यानी 1 - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 में से 3 जाएंगे तो -2 अपॉन में 4, और इसे मैं 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो हो जाएगा 1/2, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ऑप्शन है 2/3, सेकेंड ऑप्शन है 3/2,
थर्ड ऑप्शन है 3/√13 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2/√13। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें बताना है कि यदि 3 cot थीटा इक्वल्स टू है 2, तो हमें बताना है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2, यानी कि cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल्स हो जाएगा 2/3। और हमें बताना है क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो आपको पता है कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी कि 2/3। अब इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, इस 2 को मैं इसके अपॉन भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 3/2 tan थीटा। इन शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि यदि cot थीटा इक्वल टू 2/3 है तो इसका इनवर्स हमारा tan थीटा होता है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 3/2। तो हमारा जो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्राइंगल ABC is a right angle at C, then the value of cos A plus B is, ऑप्शन है 0, 1, 1/2 एंड √3/2। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि यदि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो C पॉइंट पर राइट एंगल, यानी कि C जो है हमारा 90 डिग्री है, तो हमें बताना है कि cos A plus B की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल गिवन है जो कि है ABC मान लेते हैं, और C पॉइंट पे क्या हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें बताना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है cos A plus B, हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इनके तीनों एंगल होते हैं, यानी कि जो एंगल A, एंगल B और एंगल C होता है, उनका सम क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री से हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो A plus B तो सेम हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि C हमें 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो C पॉइंट है वो राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल पॉइंट है, तो यानी कि 90 डिग्री का हो जाएगा इक्वल्स टू 180। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A plus B इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो A plus B क्या हो जाएगा हमारे पास, A plus B हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है cos A plus B। अब cos A plus B फाइंड आउट करना है, तो cos A plus B की हमें वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 90 डिग्री, यानी कि हमें cos 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 0 डिग्री smaller than theta smaller than 90 degree, then sec theta is smaller than 1, greater than 1 और 0। देखना वो ब्लूटूथ चालू होगा तो इसमें कनेक्ट रहता है, नहीं कनेक्ट किया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यदि अगर थीटा हमारा 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो हमें बताना है कि सेक थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। वो हमेशा 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, या इक्वल्स टू 1 होगी, या फिर 0 होगी। तो आपको पता है कि जो हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1/cos थीटा होता है। तो आपको पता है कि जो cos थीटा होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 से छोटी रहती है, यानी कि cos की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसका अपोजिट करें तो सेक क्या होता है, इसका अपोजिट, यानी कि सेक की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, कि सेक थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच हमेशा 1 से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ sin थीटा इक्वल्स टू √3 cos थीटा वेयर 0 डिग्री स्मॉलर देन थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल्स टू, तो ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल्स टू 3√cos थीटा है, यानी कि sin थीटा 3√cos थीटा के इक्वल्स में है, तो हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि हमें गिवन है sin थीटा इक्वल्स टू √3 cos थीटा। अब इस cos थीटा को मैं साइड लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3। अब आपको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है हमारा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू √3, और √3 मीन्स जो √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है हमारी tan
60 की वैल्यू √3 होती है, यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री की, यानी कि हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री देन साइन a माइनस बी कैन बी रिड्यूस टू। ऑप्शन है cos b, cos 2b, साइन a, साइन 2 अल्फा। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है तो हमें बताना है कि साइन अल्फा माइनस बी को हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सॉरी 0 है, तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 होती है हमारी cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की। तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है, तो इस कंडीशन से मैं इक्वेशन बना लेते हैं। इससे मैं एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्या कि अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा। इस इक्वेशन में फर्स्ट नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन का साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, बीटा और बीटा क्या हो जाएगा माइनस में 2 बीटा। अब साइन 90 माइनस 2 बीटा क्या हो जाएगा, cos 2 बीटा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ चेंज हो जाएगा इसकी आइडेंटिटी की वजह से, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि हमारे पास मिल जाएगा cos 2 बीटा। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, cos 2 बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा एंड 9 अल्फा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा इज। तो ऑप्शन है हमारे पास 1/√3, सेकेंड ऑप्शन है √3, थर्ड ऑप्शन है 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा है तो हमें बताना है कि tan 5 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो cos 9 अल्फा इक्वल्स टू क्या है, sin अल्फा, sin अल्फा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो cos 9 अल्फा का cos 9 अल्फा हो जाएगा। अब sin अल्फा यानी इससे मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ चेंज कर दूंगा, तो क्या आइडेंटिटी होती है, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इक्वल्स टू होता है cos 90 माइनस थीटा। तो इसमें पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस अल्फा, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 9 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब इस अल्फा को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9 अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इधर ये अल्फा निगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब 9 अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा हमारा tan अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इस 10 को मैं 90 के अपॉन में भेज दूंगा, तो 90/10 और 10 से मैं 90 को डिवाइड दूंगा, यानी अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 9 डिग्री। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि tan 5 अल्फा इक्वल्स टू में फाइंड आउट करके बताना है। तो tan 5 अल्फा यानी कि tan 5 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें, अल्फा की वैल्यू हमें मिली 9 डिग्री, यानी कि tan 45। और tan 45 की वैल्यू आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 1। इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।